ये कहना सही होगा कि एट दिस जंक्चर सबसे बड़े रिस्क्स इंडिया की इकोनॉमी को साउथ वेस्ट मॉनसून्स के प्रोग्रेस से और ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन से आ रहे हैं? और इन दोनों रिस्क्स की क्या इम्पैक्ट हो सकती है इंडिया की इकोनॉमी पर आगे जाकर? सर्टनली वेदर जैसे मौसम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हम जीडीपी में सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर आप देखें जो पॉपुलेशन कितना पॉपुलेशन उसमें एम्प्लॉयड है, ऑलमोस्ट 45-48% एम्प्लॉयड है। मतलब जो भी इम्पैक्ट होगा फार्म सेक्टर पे वो सर्टनली इम्पैक्ट करेगा फार्म सेक्टर पे जो डिपेंडेंट है फार्मर्स पे एज वेल एज प्रोडक्शन वैल्यू चेन पे, एज वेल ऑन प्राइसेस जैसे बोलते हैं फूड ग्रेन के प्राइसेस या वेजिटेबल प्राइसेस। सो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ग्रोथ पे इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये भी है जरूरी ये देख के चलना चाहिए कि जो मॉनसून सीजन है इसमें ये जरूरी नहीं है कि बारिश पड़े, ये भी जरूरी है कि बारिश कब पड़ रहा है और अक्रॉस द स्टेट्स कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम, वो भी इम्पैक्ट करता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन को। सो फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन टर्न जीवीए का जो है क्रॉप्स, इन टर्न फूड ग्रेन प्रोडक्शन सब लिंक्ड है और हमें लगता है इसकी वजह से ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब जैसे रूरल इनकम्स इज द अदर एस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। फ्रॉम सेंट्रल बैंक के लिए सर्टेनली इन्फ्लेशन का जो कनेक्शन है वो काफी गौर से देखेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स जो ऑलरेडी काफी वॉलेटाइल रहते हैं, अगर उन पे सप्लाई का कुछ क्रंच हुआ, फूड ग्रेन के सप्लाई पे कुछ क्रंच हुआ, पर्टिकुलरली राइस, देन वो सर्टेनली एक्शन लेना चाहेंगे। मतलब जो कट करना चाहते थे वो शायद डिले करेंगे। ऑफ कोर्स हमें ये भी मुझे ऐड करना चाहिए कि गवर्नमेंट एक्चुअली काफी क्लोजली वो ट्रेंड्स देखते हैं। अगर उनको लग रहा है जैसे व्हीट पे, राइस पे या वेजिटेबल्स पे कोई प्रेशर पड़ रहा है या पल्सेस पे, इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, जो डोमेस्टिक स्टॉक्स हैं उसको रिलीज करना एज वेल एज इंपोर्ट स्टेप अप करना, ये कॉम्बिनेशन भी यूज किया जाएगा प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था ग्लोबल ग्रोथ पर। ग्लोबल ग्रोथ का सर्टनली इम्पैक्ट रहता है दो तरफा। एक तो फर्स्ट है कि जो एक्सपोर्ट्स पे रूपी, हमने एक स्टडी किया था जिसमें हमने दिखाया था कि रूपी का जो इम्पैक्ट, रूपी और एक्सपोर्ट्स का जो कनेक्शन है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ग्लोबल ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स का है। सो अगर ग्लोबल ग्रोथ वीक हुआ है जिस साल, एक्सपोर्ट्स जनरली हैव स्ट्रगल्ड टू डू वेल। सो ग्लोबल ग्रोथ का सर्टनली एक्सपोर्ट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, नंबर वन। और दूसरा जो है हमारा केपेक्स साइकिल, उस पे भी सर्टनली क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए विजिबिलिटी बहुत जरूरी है, डोमेस्टिक डिमांड विजिबिलिटी, ग्लोबल डिमांड विजिबिलिटी। अगर उनको वो पॉजिटिव लगता है तभी वो लॉन्ग जेस्टेशन कमिटमेंट्स या इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमें लगता है डुअल इम्पैक्ट होगा। इसकी वजह से अभी अगर आप देखें ट्रेंड वाइज ग्लोबल ग्रोथ एक्चुअली सॉफन होगा इस साल, लेकिन हमें नहीं लगता कोई रिसेशनरी कंडीशंस होगा, पर्टिकुलरली इन द यूएस। हमारा इन हाउस एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ इस साल 1.2% होगा यूएस में। आउटराइट और या बहुत डीप रिसेशन का रिस्क हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो या सरनी आपने जैसे हाईलाइट किया, मॉनसून जैसे मौसम, बारिश एज वेल एज ग्लोबल ग्रोथ का आउटलुक, ये काफी जरूरी है एक्सोजेनस ड्राइवर्स ग्रोथ के लिए। मेरा आखिरी सवाल, हमने देखा कि Q4 की जीडीपी नंबर्स अनुमान से बेहतर आई। अभी के बाकी इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, दे फोरकास्ट इंडियाज जीडीपी टू ग्रो 6.3% फॉर FY24। आपकी क्या रीडिंग है इस साल के लिए? फिस्कल 24 के लिए हमारा फोरकास्ट आरबीआई एज वेल एज सम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से थोड़ा कंजर्वेटिव है। हम अबाउट 6% एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ ये ईयर। ये 6% का हम फोकस ऐसे ये ले रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो एक्सेसेस था लास्ट पेंडेमिक के और रीओपनिंग पे, उसके वजह से वो अब नॉर्मलाइज होगा। मीन सेविंग्स ऑलरेडी नॉर्मलाइज हो चुके हैं इस साल। अगर आप देखें कि जैसे अपने हाई फ्रीक्वेंसी नंबर बोला इस क्वार्टर का, जिस क्वार्टर में हम हैं, अप्रैल के नंबर्स अभी भी काफी स्ट्रांग हैं। अगर आप देखें पीएमआईज, अगर आप देखें ई वे बिल, जीएसटी कलेक्शन,
ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स है, हाई फ्रीक्वेंसी, स्पेशली ऑटो सेल्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो काफी अभी भी दिखा रहे हैं कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, और इस क्वार्टर में बेस इफेक्ट का भी एक ऐसे बूस्ट रहेगा ग्रोथ के लिए। और फाइनल वन इज लेबर मार्केट्स। लेबर मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि नॉन फार्म, रूरल सेक्टर, एज वेल एज फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस इंप्रूव हो रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में। लेकिन ऑफकोर्स सेक्टर बाय सेक्टर डिफरेंसेस हैं, जैसे आप देखें आईटी या सॉफ्टवेयर, उसमें थोड़ा स्लो डाउन हुआ है हायरिंग में, लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में बैंकिंग या हेल्थ केयर वहां पे पिकअप हुआ है। सो फॉर्मल एज वेल एज नॉन फार्म, रूरल, इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अभी भी बना हुआ है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट जो अभी तक हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स आए हैं रिलेटिवली स्ट्रांग है। और थर्ड फैक्टर है कि हमें ये ग्लोबली देख रहे हैं कि काफी डिमांड गुड्स से सर्विसेज की तरफ हुआ है। तो मतलब गुड्स कई कंट्रीज में अगर आप देखें एक्सपोर्ट्स, अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग इंडाइसेस एक्चुअली सॉफ्टन हो रहे हैं, लेकिन सर्विसेज अभी भी काफी रिजिलियंट है। वो एक डिविएशन भी हो सकता है जैसे हम फिस्कल 24 में डीपर जाए। तो आपके क्वेश्चन को आंसर करते हुए अभी के लिए हमारा फोरकास्ट फिस्कल 24 के लिए आरबीआई से थोड़ा लोअर है, मोर कंजर्वेटिव है। क्योंकि हम ये अनुमान लगा के चाह रहे हैं कि डिमांड अभी भी बना रहेगा, लेकिन नॉर्मलाइज होगा लास्ट ईयर के हाई से। धन्यवाद राधिका।